मेष राशि वालों, मित्रों, मैं लिख कर देता हूँ, ये जो वर्ष यानी वर्ष 2025 का जो समय रहने वाला है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। ये कह सकते हैं कि आपका डंका बजेगा, यानी रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त होगा। हाँ, ये बात अलग है कि शनि की साढ़े साती भी है, तो वो तो अलग बात है। वो शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा, तो प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो ये वर्ष यानी पूरे वर्ष 2025 में आपको उतना बुरा प्रभाव शनि नहीं देगा। लेकिन अच्छी बात तो यहाँ ये भी है कि यहाँ दो देव गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, लाभ के घर में राहु होगा, केतु पंचम भाव में होगा, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त। राहु को हल्के में ना लें, केतु को हल्के में ना लें। आपने बड़े बड़ों को देखा होगा, जिसका भाग्य एकदम से पलट देता है वो है राहु और केतु। राहु केतु हर इंसान के जीवन में निगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव देता है। इसे हल्के में लेना बिल्कुल भी बंद कर दे, क्योंकि राहु और केतु को जो लोग हल्के में लेते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि बाकी जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन राहु और केतु इंसान को अपार धन देता है। यानी केतु को आप यदि बुरा ग्रह मानते हैं, वैसे तो ये नेगेटिव प्रभाव देने वाला भी ग्रह है, जिसे पापी ग्रह कहते हैं। पापी ग्रह के श्रेणी में राहु केतु शनि आते हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं जो दे सकते हैं वो ऐसा देते हैं जिसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ देना, या ये कहते हैं कि रातों रात माला माल हो जाना, रातों रात सुपरस्टार हो जाना। ये सब कौन करता है? ये केतु करता है, ये राहु करता है, ये शनि करते हैं। तो इन ग्रहों का प्रभाव आपके लिए वर्ष 2025 को काफ़ी शानदार बनाने जा रहा है मित्रों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2025 का जो समय रहने वाला है आपके लिए, यानी मेष राशि वालों के लिए, शनि की साढ़े साती के बावजूद भी आपको अपार सफलता देगा। यानी ज़बरदस्त फ़ायदा, सफलता और खुशियों से ये आपके जीवन को भरने जा रहा है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्ति कराने वाला वर्ष कहा जा सकता है। तो चलिए मित्रों, विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छी जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आगे बात करूँ उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ध्यान रखिएगा, डेली राशिफल आपको चाहिए, डेली का राशिफल। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली का राशिफल इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वर्ष में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अच्छे स्थिति में आ जाएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में केतु बहुत अच्छा भाव माना जाता है, आपको हमने कई बार बताया भी है। लग्न भाव, पंचम भाव, एकादश भाव, मूल त्रिकोण भाव, ये सब इतना बेहतर भाव माना जाता है, जहाँ कोई ग्रह यदि निगेटिव ग्रह भी आ जाए तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो ये पापी ग्रह राहु एकादश भाव में रहेंगे और पंचम भाव में रहेंगे कौन? केतु। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बेहतर प्रभाव आपको देंगे। तो ये तो समझ ले कि ये आपके जीवन को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा से भर देगा। ऐसे में आपको क्या क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो बता दें मित्रों, ये आपके लिए इतना बेहतर समय रहेगा कि आपके शेयर मार्केट आदि में पैसे यदि आपने लगाया है तो आपको बता दें कि काफ़ी बेहतर फल देने वाला वर्ष साबित होगा। वैसे तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आदि में थोड़े संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से खतरे यानी पैसे का ये जो प्राप्ति और डूबने का जो संशय बना रहता है, उससे थोड़े से संभल कर रहना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि आप अपने पर्सनल कुंडली को दिखाकर ही इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ें। वैसे समय आपका ठीक है, लेकिन ख़ास करके आपको इस वर्ष एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि इस वर्ष शनि की साढ़े साती आप पर शुरू हो जाएगी, तो शनि का उपाय भी ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। बाकी इस वर्ष आपको आपके पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इस वर्ष आपके परिवारजनों में कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें कोई मांगलिक, कोई धार्मिक, कोई शुभ काम होने की संभावना है। यदि घर में किसी से आपके अनबन चल रहे हैं, रिश्ते खराब हो चुके हैं, तो उन रिश्तों में मजबूती आ जाएगी, रिश्ते जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इस वर्ष आपके जॉब की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, या कोई ऐसा मनोकामना आपका पूर्ण होगा जो आपने कभी पहले से या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रहा था, अब वो सफलता प्राप्त हो जाएगा। और ये सफलता पूरे वर्ष प्राप्ति का योग बना हुआ है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ये आपको इस वर्ष
यानी इस वर्ष में आपको एक ही समय, इस वर्ष कई ऐसे योग बनेंगे। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि सफलता प्राप्ति के समय बहुत हैं इस वर्ष। तो आप लगातार अभी से निरंतर प्रयासरत रहें, इसका प्रभाव आपको निश्चित रूप से वो सफलता दिलाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता देने जा रहा है मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि बड़े प्रमोशन हो सकते हैं, कोई बड़ा चांस आपको मिल सकता है। और ये नवम भाव को देख रहा केतु की जो दृष्टि नवम भाव पर रहेगी पंचम दृष्टि से, ये आपके लिए समझ लें कि किस्मत के दरवाजा को खोल देगा और अपार सफलता, अपार लाभ, बड़ा लाभ आपको देगा। तो कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही आपके कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वर्ष आपके लिए एकदम से सफलता से और भरा समय कहा जा सकता है। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति, एक तरफ देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बना रहे हैं। यदि आप कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है, तो आपको बता दें कि 14 मई के बाद, वैसे तो शादी का उससे पहले भी योग है, लेकिन 14 मई के बाद आपके शादी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। यानी आप 14 मई के बाद ये नोट कर लें कि आपके शादी के बहुत ही ज़बरदस्त प्रबल योग जिसे कह सकते हैं, योग बनेंगे। यदि आप शादी की उम्र में हैं तो इस वर्ष शादी होने की संभावना, वो भी बहुत अच्छे रिश्ते आपको प्राप्त होंगे। ख़ास करके ये कह सकते हैं कि मनचाहा रिश्ता प्राप्त हो सकता है। ये वर्ष आपके लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। आगे बात करें तो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्यापारिक स्थिति के बारे में एक बात आपको बता दें, कोई बहुत अच्छा व्यापार आपका एकदम से सही वे में, सही रास्ते से निकलेगा। यानी पूरा व्यापारिक स्थिति में आप बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा प्राप्त कर पाएंगे। उन्नति के नए रास्ते आपको मिल जाएंगे। यानी काफ़ी कारोबार में तरक्की, सफलता का योग बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष काफ़ी तरक्की, काफ़ी सफलता आपको देने वाला है मित्रों। आगे बात करें तो इस वर्ष एक बात आपको और बता दें कि इस वर्ष आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना, कोई बहुत बड़ा इच्छा, चाहत, इच्छा पूर्ण हो जाएगा। ये वर्ष इतना बेहतर रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ खूब करें। जैसे आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल जितना मजबूत, जितना अच्छा रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको तरक्की, उतना ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये भी समझ लीजिए। स्वास्थ्य को भी मंगल अच्छा रहे तो रहेंगे, भाइयों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, लोगों के बीच में सम्मान रहेगा, पैसे धन खूब आएंगे। मंगल को ठीक कीजिए, बहुत कुछ अच्छा होगा। बाकी मंगल ठीक रहेगा तो एक बात आपको और अच्छी जानकारी दे दे कि मंगल ठीक रहने से, मजबूत रहने से, बेहतर रहने से शनि की 7.5 का प्रभाव को भी ये कम करता है। जैसे सूर्य की रोशनी बहुत तेज है, आप बाहर निकल रहे हैं, अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो वो तो कुछ एक दो आदमी हैं, एक आदमी तो सूर्य की रोशनी में जलता हुआ पसीने पसीने होकर आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा इंसान रहेगा वो छतरी लेकर जाएगा। ये छतरी कौन है? ये छतरी यही मंगल का काम करता है। जैसे बहुत ठंड है, आप स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, ये क्या है? ये मंगल का काम करता है। ठंड तो रहेगा ही, तो शनि की 7.5 रहेगा आप पर, चलेगा आप पर, लेकिन मंगल वही काम करेगा, एक रक्षा सुरक्षा का काम करेगा। तो मंगल को मजबूत कीजिए, हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ करें। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ उपाय करें, वीडियो के अंत में बता देंगे, वो उपाय करें। तो ये वर्ष आपको आपकी सफलता की ओर एकदम से आपको ले जाएगा मित्रों। इस वर्ष में आपको बता दें कि ये वर्ष ऐसा साबित होगा कि कुछ बड़े चीज़ आपको प्राप्त होंगे, जैसे संपत्ति, धन संपत्ति आप अर्जित कर पाएंगे। इस वर्ष खर्च भी बहुत ज़बरदस्त होगा। खर्च होगा तो ये ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 का प्रभाव, यानी शनि की डिग्री जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस वर्ष के मध्य से आप अकाउंट खोलिए। अपना बैंक अकाउंट खोलकर अपना नाम से ना रखें, किसी अपने घर के परिवार के सदस्य के नाम से रखें और उसमें पैसा डालते जाएं। जैसे आपके बच्चे हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, उनके नाम से पैसे जमा करते जाएं। और खर्च का एक अलग हिसाब बनाकर रखें, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे शनि आपके खर्च को डबल कर देगा। तो आप याद रखिएगा कि हमने क्या कहा था। मैं लिख कर देता हूँ, ये स्थिति ऐसी बनेगा आप पर कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव एकदम से खर्च ज़बरदस्त करेगा। तो आप यदि सही तरीके से खर्च करेंगे तो एकदम टेंशन मुक्त रहेंगे। और शनि की 7.5 का उपाय भी एकदम से करते रहिए, क्योंकि शनि
जब आपके द्वादश भाव में आएंगे यानी मीन राशि में आ जाएंगे तो आप पर शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी। बाकी राहु केतु और गुरु का प्रभाव आपको एकदम समझ ले कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता देगा, अपार सफलता देगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सुन लीजिए उपाय क्या करना है। शनि की 7.5 का उपाय आप करते रहें। प्रत्येक शनिवार को घर से निकले, बाहर जाएं कुछ पैसे लेकर और भरपेट भोजन किसी भी असहाय मजबूर को खिला दें। जो आप देखते होंगे ज़मीन पर पड़ा हुआ है, बेसहारा है और या बीन कर खाना खा रहा है, उसको भरपेट भोजन करा दीजिए। भरपेट भोजन करा दीजिए। यदि भरपेट नहीं करा सकते हैं तो थोड़ा सा ही कुछ ले जाकर खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, बस इतना कर दीजिए। और कुछ शनिवार कीजिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 2-4, कम से कम 7 शनिवार तक ऐसा करें। आप देखेंगे एक शनिवार से ही आपको फ़र्क पता चलेगा, केवल एक शनिवार से। तो आप समझ चुके होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।